गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सत्र एक में जो भी परिभाषाएं थी वो मैंने पिछली कक्षा में डील किया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सत्र से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा का अर्थ क्या है। प्रतिरक्षा का अर्थ क्या, उत्तर देखिए। आप लोगों के जो लेवल है क्लास 10th के अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन का आंसर तैयार किया है। जैसे प्रतिरक्षा जो है डेफिनेशन या अर्थ ऐसा कभी आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। इसमें दो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। पिछली कक्षा में जो क्लास में मैंने जो बताया है उसी का को एक उसका परिभाषा लिख सकते हैं कि यहाँ से ये परिभाषा ले सकते हैं। टोटल 3 परिभाषा इस सत्र में मैंने पढ़ाया है, इसको मिलाकर। लो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, प्रतिरक्षा का अर्थ क्या है। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को संक्रमण से बचाती है और इसमें कोशिकाओं, रसायनों, ऊतकों, अंगों का एक जटिल नेटवर्क शामिल है। प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया, वायरस, कवक से होने वाले रोगों से हमारे शरीर को बचाता है। इसका सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जो इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी जो सिस्टम है हमारे शरीर का, वो सिस्टम क्या करता है, जो जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई, प्रोटोजोआ, किसी भी चारों प्रकार के, जो मैं 4 प्रकार के संक्रामक जीव बताई हूँ, संक्रामक रोग फैलाने वाले जीव के बारे में बताई हूँ, उसका उसी से जो होने वाली बीमारी होता है उससे बचाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हमारे शरीर में एक तंत्र होता है, सिस्टम होता है, कोशिकाओं का, रसायनों का, ऊतकों का, अंगों का एक जटिल नेटवर्क शामिल रहता है। वही हमारे शरीर को संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। उसी प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं या प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। के प्रकार, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा के प्रकार मेनली 2 टाइप्स का होता है। पहला है सहज प्रतिरक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनेट इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरक्षा। सेकंड होता है उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं या अनुकूल प्रतिरक्षा कहते हैं। इंग्लिश में अनुकूल प्रतिरक्षा को एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। देन उपार्जित प्रतिरक्षा के 2 प्रकार हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसको इंग्लिश में पेसिव इम्यूनिटी कहते हैं, और सेकंड है एक्टिव इम्यूनिटी, जिसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ये चारों जो टाइप्स की प्रतिरक्षा है उसका सभी का डेफिनेशन मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया है और नोट्स भी दिया है, उससे आप लोग इसको सभी की परिभाषा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सत्र में, वायरस एंड बैक्टीरिया में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। तो इसमें देखिए वायरस और बैक्टीरिया के बीच में अंतर क्या है। वायरस को अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं विषाणु, बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। ये तो आप लोग 10th क्लास में इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। वायरस क्या होता है, वायरस जीवित और निर्जीव दोनों रूपों में मौजूद होता है, जीवित में और निर्जीव दोनों रूप में होता है वायरस। और बैक्टीरिया क्या होता है, पूर्णतः प्रकृति में रहते हैं, पूरी तरह से प्रकृति में हमारे जो नेचर है उसमें पूरी तरह से बैक्टीरिया मौजूद रहता है। सेकंड है कोशिका, वायरस का सेकंड है कोशिका, जो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। वायरस में क्या है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, लेकिन कैप्सिड होता है। कैप्सिड एक आवरण होता है ना, उसी के अंदर में वायरस होता है, कैप्सिड पाया जाता है। बैक्टीरिया में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं थर्ड, वायरस का आकार 30 से 50 नैनोमीटर होता है और बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, 900 to 1000 नैनोमीटर होता है इसका आकार। और वायरस मेजबान के बिना जिंदा नहीं रह सकता, जीवित नहीं होता, और बैक्टीरिया जो है वो मेजबान के बिना जीवित रह सकता है। और वायरस में राइबोसोम अनुपस्थित होता है, बैक्टीरिया में राइबोसोम उपस्थित होता है। देखिए ये जो जितने भी वायरस है, ये वायरस से होने वाले रोग है, जैसे एड्स हो गया, कॉमन कोल्ड, एड्स HIV, एड्स को बोल रहे हैं HIV। देन कॉमन कोल्ड्स मतलब सर्दी खांसी जो होता है, सर्दी खांसी, और चिकन पॉक्स, ये सभी वायरस के से होने वाले रोग हैं। देन फूड पॉइजनिंग हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग के उदाहरण हैं। प्रतिरक्षा का प्रणाली का काम शरीर को संक्रमण से बचाना है, या बैक्टीरिया, वायरस, कवक जैसे आक्रमणकारियों और कैंसर कोशिकाओं जैसे असामान्य कोशिकाओं की पहचानता है, और यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाता है शरीर, और शरीर को आक्रामक से लड़ने में मदद करता है। प्रतिरक्षा क्या है, ये हमारे शरीर को संक्रामक जीवों से लड़ने के लिए तैयार करता है। ये होता है प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे काम करती है, उसका उदाहरण। इस सत्र से बस इतना ही क्वेश्चन बनेंगे, और बाकी क्वेश्चन जो है उसको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डेफिनेशन, जो सत्र मैंने पढ़ाया है सभी का डेफिनेशन, टाइप्स, उसमें सभी उतने में ही सारा आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, ताकि ये नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, हेल्थ केयर जो है सब्जेक्ट है वो, तो ऑल इंडिया में सभी स्कूलों में ज़्यादातर स्कूलों में, सभी स्कूलों में हेल्थ केयर सब्जेक्ट है, जिसका ना परीक्षा बोर्ड अवेलेबल है, ना नोटबुक अच्छे से बना हुआ है। तो ये सारे स्टूडेंट तक मेरा जो वीडियो है वो पहुँचे, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो मैं भी इंकरेज होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी फिर। थैंक यू।